चलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि अभी हम जनपद जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र के निकट हरिपुर चकपाली गांव में हैं। तो हमारे फ्रेम में देख पा रहे होंगे ऐसे शख्स जो कि एक महान शख्स बोल दीजिए, सर्प के मित्र मुरली वाले हौसा जी के जान बचाने वाले संतोष भैया हैं। तो आज इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं इस गांव में आके, जहां पर आज देख पा रहे होंगे ठीक पीछे इधर तैयारी भी चल रही है। अभी सम्मान समारोह का आज कार्यक्रम भी है। मुरली वाले हौसला जी का अब से कुछ ही क्षणों में आगमन होगा। तो उससे पूर्व हम संतोष जी से बात करना चाहेंगे उस दिन क्या घटना हुई थी और कैसे ये अपने बाइक से गंतव्य मतलब हॉस्पिटल ये कैसे पहुंचा। सर्वप्रथम आपका स्वागत है संतोष जी। सबसे पहले हम कहेंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जी। और आपको भी सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे प्रिय दर्शक देख रहे हैं और भाई बहन चाचा चाची जितने भी हैं हमारे दर्शक, जो भी सोशल मीडिया पे जितने काम करने वाले यूट्यूबर जितने भी हैं, सबको हमारे तरफ से धन्यवाद हम कहते हैं। तो ऐसा हुआ कि 3 जून को भैया को फ़ोन गया जी। 3 जून को मुरली वाले हौसला भैया को फ़ोन गया तो सांप जाल में फंसा था। सांप जाल में कौन किया था फ़ोन हमारा एक मित्र था गांव का, वो फ़ोन किया तो देखा गांव वाले उसे टूटे मारने के लिए। तो वो भी बेचारा बहुत ही महान आदमी था। वो भी कहा कि ऐसा है कि बेजुबान जानवरों को बचा लिया जाए। जी। तो बचाने के लिए तो उन्हें फ़ोन किया गया। तो भैया बोले कि हम 15 से 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो भैया 20 मिनट के आसपास आने के बाद देखे तो जाल में ब्लैक कोबरा सबसे खतरनाक था। समय क्या था? समय लगभग मेरे हिसाब से 9:40-42 मिनट पे आए थे। अच्छा। 40-42 मिनट पे आए और जब भैया गए वहाँ, भैया जब रेस्क्यू करने गए तो लगभग 9:54 या 55 मिनट का टाइम हो रहा था। और भैया उसको सोचे कि पहले वो जाल में फंसा था तो सोचे उसको कैंची से बहुत आराम से उसको हम कैंची से काट लेंगे तो सर्प को आराम से हम बचा लेंगे। और बचाने की उनकी पूरी कोशिश रहती है आज तक और अभी रहेगी उनकी कोशिश। तो जरा सा क्या हुआ, वो सोचे कि सांप जाल में अभी बुरी तरह फंसा पड़ा है और उस सांप को सोचे कि काट के हम इसको जाल का छोड़ा के उसको आसानी से पकड़ लेते। और सांप वहीं उनको कुछ सेकंड में ही वाइट कर लिया। जरा मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 से या 3 सेकंड से भी कम समय लिया। उनको इसी हाथ में, राइट हाथ में उनको वाइट कर लिया। और वाइट करने के बाद मौके पे हम भी थे और कुछ गांव के भी दर्शक थे हमारे, लगभग बहुत से लोग थे, बहुत थे, 30 से 40 लोग से थे, कम ज़्यादा ही रहे होंगे। और उसके बाद देखे तो भैया तुरंत सोच लिए कि अब तो हमें सांप ने तो वाइट कर लिया है। तो उन्होंने फटाफट सांप को तुरंत रेस्क्यू किया। 1 मिनट के अंदर में सांप को पैक किया गया और सांप का दांत जो था हाथ में टूट गया था। अच्छा। सांप का दांत हाथ में टूट गया। टूटने के बाद उसको आप वीडियो देखे ही होंगे कि मुंह से उसका निकाले हैं। और निकालने के बाद 100 से 150 मीटर की दूरी लगभग उनकी कार खड़ी थी। और भैया तुरंत वहाँ से दौड़े, भैया भी दौड़े, हम लोग भी दौड़े, तुरंत उसको पैक किए। पैक करने के बाद तुरंत बोले गाड़ी स्टार्ट करिए और गाड़ी मौके पे स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो इस टाइम मैं भी पहुंचा था, कुछ गांव के लोग भी थे, मेरे पास भी बाइक थी। अच्छा, बाइक लेके पहुंचे थे? हाँ, मैं बाइक से ही गया था। अच्छा, मतलब आप जहाँ पे गए थे, मतलब जहाँ पे हुआ था रेस्क्यू हो रहा था? मैं बाइक से गया था। तो बाइक से देखा तो वहाँ देखे कि भैया की स्थिति खराब होने लगी। तो मैं भी गया, पहले दौड़ के गाड़ी को धक्का मारा 2 से 3 बार, लेफ्ट राइट आगे पीछे किया। हाँ, सभी लोग, गाँव के सब लोग थे, सारे बच्चे इकट्ठे हुए। बाकी मौके पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 4 व्हीलर स्टार्ट ही नहीं हुई? 4 व्हीलर नहीं स्टार्ट हुई। तो हम कहे भैया जी मेरे पास बाइक है और आप चलिए। तो भैया ने कहा, मुझसे सवाल पूछा कि आप BS उपाध्याय देखे? हम कहे BS उपाध्याय हमने देखा है। कह रहे हैं कि मुझे शॉर्टकट ले चलेंगे। हम कहे बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता मैंने देखा है। तो भैया जी को मैं बैठाया, उनके छोटे भाई भी थे, छोटे भाई और 3 लोग मोटरसाइकिल पर लेके मैं गया। और गाँव का रास्ता आपको पता ही है। और लगभग हरिपुर से BS उपाध्याय लगभग 26-27 किलोमीटर के आसपास है। और मोटरसाइकिल से हम 35 मिनट में पहुंचे हैं, जिसमें हम आज तक कभी इतनी मोटरसाइकिल स्पीड में नहीं चलाए। पूरी स्पीड में हम गए, जान जोखिम में डालते हुए 2 बार ट्रक से लड़ने से बच गए। लास्ट में जब कचहरी पहुंचे, एक 4 व्हीलर वाले से टक्कर हो ही गई। अच्छा। पीछे से ब्रेक मारते नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। बाकी भैया जब 500 मीटर दूरी रह गया भैया जी को, तो वो कहने लगे कि अब मुश्किल है हम बच पाएंगे। अच्छा, उनका ये कहना था कि अब मुश्किल है। अब मुश्किल है। तो हम कहे भैया जी ऊपर वाले आपके साथ हैं, आपका कुछ होगा नहीं। और 100 मीटर की दूरी रह गई
तो भैया कहने लगे कि अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको लगा कि हम लोग सही रास्ते से जा रहे थे, उनको लगा कि हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। तो भैया हमें कहने का जो उनका नजर मतलब अब धीरे-धीरे हाँ मतलब नजर धुलधुलाने लगा। हाँ तो बोले कि एक किसी से पूछिए तो हाँ कि रास्ता सही है कि नहीं। तो हम पूछे, एक ठेला लगा रखा था, एक आदमी था, सो पूछे, कह रहा भैया बस आप 100 मीटर की दूरी पे हैं। तब भैया को महसूस हुआ कि लगभग सही पहुंचे हैं। गए हॉस्पिटल में, पहुंचने के बाद तुरंत BS उपाध्याय के यहाँ लगभग 11 बजे पहुंचे और काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो दिखाए हम, चल रहा था वहाँ पे एकदम भरपूर पूरा भरा था और डॉक्टर साहब सबको देख रहे थे। और जब हम पहुंचे तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए पेशेंट बहुत इमरजेंसी है। कह रहे क्या हुआ? हमके सांप काट लिया है। तो तुरंत मोबाइल में से हमने फोटो निकाला और सांप को हमने तुरंत दिखाया। तो आधे से लोग तो उनको वहीं पहचान गए, भैया ये तो यूट्यूबर मुरली वाले भैया। और हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था, हम तो आज तक जानते ही नहीं थे कि मुरली वाले हौसला भैया का हमने आज तक वीडियो नहीं देखा। अच्छा। कभी बिल्कुल उनके विषय मुझे जरा सा भी नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। हम तो आम आदमी समझ के जब जाने उनके बारे में तो कैसा मतलब आपको लगा कि... जब जाने तो जब हम आए अपने घर तब हमें पता चला कि बहुत बड़ी मतलब यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। सर्प के मतलब बचाने मसीहा हैं, और गरीबों के भी मसीहा हैं, गरीबों के भी मसीहा हैं। तब हमारे इस बीच हमें पता चला, तब हम डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर मुश्किल से 5 या 7 सेकंड में उन्होंने पर्चा बनाया और तुरंत हमें सारा एंटीवेनम जो भी था 12 एंटीवेनम लिए और हॉस्पिटल में एडमिट। साथ में था एंटीवेनम साथ में था, बाकी डॉक्टर का लिया गया। हाँ BS उपाध्याय का एंटीवेनम लिया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और ICU रूम में गए और फटाफट भैया को एंटीवेनम लगा। 12 तो मेरे सामने लगा। और उसके बाद भैया बेहोश हो चुके थे। लगभग मैं 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास में वहाँ से निकला और मैं घर आया। तो इसी बीच हमारे ये सूरज भाई थे। तो जब हम आए, सूरज जी कहाँ पे हैं? ये रहे हमारे सूरज भाई आए। तब इन्होंने कहा कि चाचा जी आप किसको छोड़ के आए, आपको पता है? हम के मुझे तो नहीं पता है। तब सूरज भाई सारा डिटेल बताया कि बहुत पूरी डिटेल हमको सूरज भाई ने बताया। तब सूरज जी कैसे क्या मतलब कैसे मतलब आपको कैसे जानकारी हुई कि मुरली कब से आपका उनका वीडियो देखते हैं? मैं तो सर का वीडियो लगभग 10 साल पहले से ही देखता था। अच्छा। हमको तो भैया को पता नहीं था, तो भैया आप बताए? हाँ मैं इनको पूरी तरह से बताया। तो जानने के बाद इनकी तो मतलब एक अंदर की जो एक अजीब सी फीलिंग हुई कि ऐसे शख्सियत को आज हमने सपोर्ट किया, सहयोग किया। सही बात। तो इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ इसी गांव के रहने वाले। तो साथियों जैसे बता दें कि संतोष जी हैं। अभी थोड़ा और इनसे थोड़ा कुछ बात करेंगे। जो आज इनको सम्मान समारोह में आज इनका नाम आया है, तो सम्मान समारोह आज आपका किया जाएगा, कैसा महसूस हो रहा है? मतलब आपका जो अंदर की जो आत्मा है, हमें तो सम्मान तो यही मिला कि सम्मान से हम इसलिए खुश हैं जी कि आज तक जितने मान लीजिए भैया को चाहने वाले 1 करोड़ 2 करोड़ हैं। जी ठीक। तो लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ मुझे भी लगभग उतना ही आशीर्वाद मिला है और उतना ही दुआ हम भी पाए हैं। जी। और भैया उनकी जब वो अपने जान मतलब जान से खेल रहे थे, मतलब मौत के बीच वो लड़ रहे थे अंत समय में, तो आपने उनको सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। एक ऊपर समझ लिए आप भगवान के स्वरूप आप हम तो अपना कर्तव्य किए, आज तक नहीं जब पहुँचाए। बचाने वाले के तो हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा तो एक सहारा लिया भगवान। कहीं न कहीं भगवान का भी एक स्वरूप होता है कि आके एक शख्स को बचाने के लिए खड़ा होने आना। तो उसके बाद भैया मेरे से कई बार बात किए, भैया से बातचीत होती रह गई। फोन पे बातचीत होती थी? फोन पे बात हुई। अभी भैया के 16 तारीख के दोनों भाई साहब आए थे। और सब आने के बाद भैया बोले बताइए आपको क्या चाहिए। हम के भैया बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मैं इसी से खुश हूँ। और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मतलब मुझे भैया से आशीर्वाद चाहिए, मैं इसीलिए खुश हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और देने वाला ऊपर वाले के हाथ में है। कब आदमी को ऊपर उठाएगा, कब आदमी को नीचे उठाएगा, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मतलब प्रसन्न है आज सम्मान समारोह? हम बड़े सौभाग्य की बात है कि गाँव वाले कैसे मतलब गांव वाले भी खुश हैं और कई जिला भी खुश है। और मुझे लग रहा है कि देश दुनिया में भी सब दुआ मुझे कमेंट में भैया के आईडी पे भी मुझे भी सब कर रहे हैं। और इस गांव में का भी नाम भी कहीं न कहीं एक सबसे बड़ी बात लेवल है पे कि अब ये गांव भी हमारा हरिपुर जो चकपाली है, इसका भी नाम हो गया है। पूरे देश विदेशों में नाम सब देखेंगे। आप लोग की बड़ी मेहरबानी है कि जो आप सब बड़ी मेहनत करके आप देश विदेश और आप लोग जो खबर पहुंचाते हैं, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अभी संतोष भैया थे, इनसे खास बातचीत किए जो मुरली वाले हौसला जी के लिए एक समझ लीजिए जान बचाने के काफ़ी ये
मतलब अपना जी जान लगा दी थी। जैसा कि बता रहे थे कि करीब 70-80 की स्पीड में वो गाड़ी ले जाकर चलाकर वो मात्र 35 मिनट में ना 35 मिनट में वो BS उपाध्याय जो कि आशादीप हॉस्पिटल है अहियापुर, तो वहाँ पहुँचे जहाँ पे उनका उपचार हुआ। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी को किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।